हाय फ्रेंड्स, एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एचआईवी। एचआईवी क्या होता है, एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है और एचआईवी का जो दूसरा नाम है एड्स, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एचआईवी कैसे फैलता है लोगों में और एचआईवी के सिम्टम्स क्या होते हैं। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और फिर एचआईवी के लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए हमें और कौन सा अगर पॉजिटिव हो फिर आगे हमें कौन से टेस्ट कराने होते हैं एचआईवी के। तो आज हम इस वीडियो में ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे वीडियो में जो आपको रेड कलर का एक ऑप्शन दिख रहा है सब्सक्राइब लिखा हुआ, उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए फिर हम एचआईवी के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स होता है, एड्स की जो फुल फॉर्म होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होती है। तो बेसिक हम एचआईवी के बारे में जान लें। एचआईवी एक ऐसा वायरस है जो इस टाइम हमारी इंडिया में काफ़ी तेज़ स्पीड से फैल रहा है और जो पेशेंट के इम्यून सिस्टम को पे अटैक करता है। और जब हमारी बॉडी में हमारा सबसे ज़्यादा रोल हमारे इम्यून का है, क्योंकि इम्यून ही हमारे एक स्ट्रेंथ होती है हमारी बॉडी की, जो किसी भी अनवांटेड पार्टिकल से या किसी बैक्टीरिया से किसी से भी लड़ने की क्षमता रखती है। और एचआईवी क्या करता है, हमारे इम्यून पे अटैक करता है, जो हमारे इम्यून को ही अंदर से पूरा ख़राब करने लगता है। जैसे एचआईवी वाले पेशेंट को एचआईवी हो जाता है तो उसका इम्यून डाउन हो जाता है। कोई भी बीमारी, कोई भी बैक्टीरिया उस पेशेंट की बॉडी में बहुत आसानी से एंटर कर लेता है, क्योंकि अभी अगर हमारा इम्यून अच्छा है तो हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी माना अदर वांटेड पार्टिकल्स, कुछ भी इन्फेक्टेड हमारे कुछ भी टच में आता है या एयर के द्वारा हमारे अंदर जाता है, तो हमारा जब इम्यून पावरफुल होता है तो उसको फाइट करके बाहर निकाल देता है। और जब हमारा इम्यून ही वीक हो जाए तो फिर हम कोई भी छोटी से छोटी बीमारी एंटर हो सकती है। जैसे आपने मोस्टली देखा होगा, जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उन्हें कॉक्स जो टीबी होती है वो बहुत जल्दी हो जाएगी और उन्हें मतलब काफ़ी छोटी छोटी बीमारियां एनी टाइम रहेंगी, क्योंकि उनका इम्यून पूरा डाउन हो चुका होता है। और इम्यून ही डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी की जो पावर है वो कितनी है। उसके बाद हम जानेंगे एचआईवी फैलता कैसे है। तो फ्रेंड्स, एचआईवी फैलने के काफ़ी कारण हो सकते हैं। जैसे विदाउट प्रोटेक्शन के सेक्स किया जाए, और जो हमारी निडल शेयरिंग करते हैं, जो कुछ मतलब ड्रग्स के इंजेक्शन लेते हैं अल्कोहल नशे के, तो वो एक दूसरे में निडल शेयरिंग कर लेते हैं, वहाँ से भी ये एचआईवी फैल जाता है। कोई भी अगर एक पेशेंट को एचआईवी पॉजिटिव है और उसका ब्लड किसी भी नॉर्मल पेशेंट के उस जगह पे लग जाए जहाँ पे उसके कट हो या कुछ चोट लगी हो, तो वहाँ से वो एचआईवी फैल जाएगा। अगर किसी पेशेंट का इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड नाक, आँख, कान, नाक या मुंह में कहीं से भी एंटर चला जाए, अगर हमारे किसी खाने की चीज़ पे हमारे मुंह के ज़रिए हमारे पेट में चला जाए या नाक के ज़रिए हमारे पेट में चला जाए, उससे भी हम एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ सकते हैं। जैसे अगर माँ को एचआईवी पॉजिटिव है और माँ का दूध बच्चा पी रहा है तो उस बच्चे को भी एचआईवी होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एक विंडो पीरियड होता है कि उस विंडो पीरियड के अंदर अगर हम टेस्ट करते हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट, तो उसमें वो नेगेटिव आता है, लेकिन अगर हम अलाइजा करें वहाँ पे तो वो कंफर्म आ जाएगा उसका। तो विंडो पीरियड में जब किसी ने पेशेंट ने डोनेट ब्लड बैंक में डोनेशन किया और वहाँ से वो स्क्रीनिंग टेस्ट करके अगर दूसरे पेशेंट को इश्यू हो जाता है, तो उसमें कुछ जो टेस्ट है विंडो पीरियड के वो क्लियर नहीं हो पाते। उस ट्रांसफ्यूज़न के ज़रिए भी कुछ पेशेंट्स में ये चीज़ फैल जाती है। या फिर किसी हॉस्पिटल में किसी इन्फेक्टेड पर्सन की सर्जरी हुई हो, जो सर्जरी के बाद अगर इंस्ट्रूमेंट हमारे प्रॉपर ऑटोक्लेव में ड्राई या क्लीन नहीं किए गए हैं और कुछ भी छोटा सा वायरस लगा उस पर रह गया है, तो वो भी जिस विदाउट इन्फेक्टेड पर्सन को वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे तो उसको भी ये इन्फेक्टेड वायरस फैल सकता है। मतलब ये पेशेंट के ब्लड से फैल सकता है और जो पेशेंट का सीमन होता है उससे फैल सकता है, और अगर फीमेल कोई इन्फेक्टेड है तो उसके ब्रेस्ट मिल्क से और उसके ब्लड से और उसके जो वाजाइनल फ्लूइड होता है जिसको हम पेप स्मेयर का टेस्ट करते हैं, इन चीज़ों से ये फैल सकता है जो हमारे इंटरनल होते हैं। अब कुछ मेरे फ्रेंड्स का मुझे व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, क्या सर ये एचआईवी किस किस चीज़ से फैल सकता है, क्या हम किसी
HIV पॉजिटिव वाले पेशेंट के साथ खाना खा रहे हैं, क्या ये उससे फैल सकता है? तो ऐसा नहीं है। अगर कोई भी पेशेंट HIV पॉजिटिव है तो उसके साथ खाना खाने से, उसके साथ नॉर्मल सोने से, उसके साथ रहने से, उसके साथ हाथ मिलाने से, उसके साथ मतलब अगर उसका लैट्रिन या पेशाब भी हमें कहीं टच हो जाता है तो उससे हम इन्फेक्टेड नहीं हो सकते, क्योंकि जो HIV का वायरस है वो हमारे अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के RBC के क्रोमोसोम के अंदर बहुत स्पीड से ग्रोथ करता है। तो वो हमारे सलाइवा, हमारे स्टूल, हमारे यूरिन, हमारे थूक, इन किसी भी चीज़ में HIV अगर किसी पेशेंट को है तो इस सारी चीज़ों से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HIV का वायरस इनके ज़रिए एक दूसरे में सर्कुलेट नहीं होता है। और HIV का वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसका एक भी छोटे से भी छोटा अगर ब्लड्स की एक ड्रॉप भी हमारे टच हो गई और वहाँ पे हमारे कुछ ऐसा कट लग गया है माइनर, जो हमें आँखों से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन कुछ कट्स हमारे ऐसे होते हैं नॉर्मल चाकू से या किसी चीज़ से लग जाते हैं बहुत छोटे-छोटे, लेकिन वहाँ से भी वो HIV का जो वायरस है वो कॉन्टैक्ट बन के और अपने कॉन्ट्रैक्ट में ले सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, HIV अगर कोई है पेशेंट तो उसका बहुत ही केयरफुली उसका वो यूज़ करें। अगर आप पेशेंट का ब्लड लेने जा रहे हैं तो डबल ग्लव्स पहन के जाएँ और पूरे हाइजीन का अपना प्रोटेक्शन रखें और पेशेंट का भी प्रोटेक्शन रखें। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और HIV पेशेंट्स या फिर TB वाले पेशेंट्स होते हैं, अगर ये हमारे लैबोरेटरी में सैंपल के लिए आएँ तो सबसे पहले हमें फ़ैन बंद करना चाहिए, क्योंकि जो इनकी एयर है, जो ये साँस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसमें मोस्टली HIV वाले पेशेंट को टीबी कॉमन डिसीज़ है उनकी, क्योंकि जब इम्यून वीक हो जाता है तो टीबी और जो काफ़ी छोटे-छोटे जैसे हमारे कफ, कोल्ड है, ये सारी चीज़ें आसानी से एंटर हो जाती हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसके साथ जो हमारी टीबी का वायरस होता है वो भी बाहर आ जाता है, जो पंखे की हवा से हमें भी इन्फेक्टेड कर सकता है। इसलिए हमें इन चीज़ों का प्रिकॉशन रखना है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे HIV के सिम्पटम्स क्या होते हैं। तो HIV के सिम्पटम्स में अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पेशेंट को आलस आएगा, पेशेंट का जो वेट है वो भी लूज़ होता जाएगा और पेशेंट को पसीना ज़्यादा से आएगा। जब वो सोने जाएगा तब उसको रात में भी पसीना आ जाएगा और उसकी स्किन पे रैशेस हो सकते हैं रेड कलर के या फिर ग्रीन कलर के, जैसे हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है उस तरीके के, और थकान महसूस होगी, बॉडी में कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी। ये सारे हमारे एक HIV पॉजिटिव वाले पेशेंट्स के जो सिम्पटम्स हैं। और HIV पॉजिटिव वाले पेशेंट का वेट बहुत जल्दी कम होता हुआ जाता है और उसको कफ एंड कोल्ड, TB और ये सारी बीमारियां जो छोटी मोटी हमारे मौसम में होती रहती हैं वो सबसे पहले उसको अफेक्ट करती हैं, क्योंकि HIV वाले पेशेंट का इम्यून वीक हो जाता है और जब इम्यून वीक हो जाता है तो कुछ भी बीमारी बहुत आसानी से एंटर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसकी फिर हम बात करते हैं कि HIV का टेस्ट कैसे किया जाता है। तो नॉर्मल अगर हमें ये सारे सिम्पटम्स किसी पेशेंट में दिखते हैं तो इसके लिए हम HIV का टेस्ट फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जो हमारी लेबॉरेटरी में किट आती है उन किट के ज़रिए हो जाता है। उससे ये पता चल जाता है कि HIV है या नहीं है। उसके बाद HIV की हम सिंगल स्क्रीनिंग किट से करने के बाद रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं, फिर उसको अलाइज़ा कराते हैं। अलाइज़ा से कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इसको HIV है। फिर हम रिपोर्ट पेशेंट की इशू कर सकते हैं, लेकिन फिर पेशेंट को ये जानना है कि उसको अगर HIV है तो वो कितने परसेंट है। तो फिर इसके लिए CD4 टेस्ट होता है, वो बताता है परसेंटेज ऑफ HIV जो ब्लड में फैल रहा है वो कितना है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, HCV का जीनोटाइप होता है और वायरल लोड होता है। ऐसी HIV जो पेशेंट पॉजिटिव होते हैं उसके लिए CD4 किया जाता है कि ब्लड में जो HIV फैल गया है वो कितने परसेंट है और कहाँ तक फैल गया है। ये सारी जानकारी के लिए हमें CD4 टेस्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको HIV के बारे में बेसिक नॉलेज मिली होगी और आपको वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।